33 वर्षों से मुझे लगता है हिंदू समाज अपमानित हुआ वहां पर। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदुओं को पूजा पाठ का कोर्ट से अधिकार मिल गया और देर रात इसकी शुरुआत भी हो गई। ऐसे में बहुत मायने रखता है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव क्या सोचती है। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो हिंदू समाज जो है न्यायालय पर पूरा विश्वास करता है और यह जीत मुझे लगता है पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और 33 वर्षों से मुझे लगता है हिंदू समाज अपमानित हुआ वहां पर और साक्ष्य को लेकर के जीत हुई है। ये सारी जीत इसलिए नहीं, ये सिर्फ हार जीत का विषय दो समुदाय या दो सिर्फ रिलीजियस ग्रुप्स में नहीं है। ये जीत इसलिए हुई है कि साक्ष्य वहां पर पहले से मौजूद थे और अहोभाग्य हम सभी हिंदुओं का कि हमारे महादेव का पूजन अर्चन शुरू हो गया है वहां पर। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ न्यायालय को कि उन्होंने हिंदू पक्ष की जो बात है वो रखी और सभी सनातनियों में इस चीज का बहुत ही मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज गया है। साथ ही में पूरे देश का और पूरे विश्व का फिर से जो उच्च कोटि की प्रक्रिया है, न्यायालय की प्रक्रिया है यहाँ भारत की, उस पर फिर से मुझे लगता है गर्व में। आपने अपर्णा यादव को सुन लिया। मुलायम सिंह यादव कैसे इस मामले से कनेक्टेड है अब वो सुनिए। दरअसल 1993 तक व्यास तहखाने में पूजा पाठ हुआ करती थी क्योंकि देवताओं के विग्रह वहां है। अचानक उसको बंद करा दिया जाता है और मुख्यमंत्री होते हैं मुलायम सिंह यादव। कोई आदेश कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकी है सरकार या प्रशासन जो ये बता सके कि इस आधार पे इसे बंद कराया जा रहा है। और इसी आधार पे कोर्ट ने जो कहा है कि पूजा पाठ का अधिकार मिलना चाहिए क्योंकि कोई वैध कारण है ही नहीं। विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील है, जो इस मामले को पूरा लड़ रहे थे, सुनिए वो क्या बता रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था उस समय। रोकने का कोई लिखित आदेश नहीं था। आज भी कोई रिटर्न ऑर्डर किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वहां पे पूजा पाठ कैसे रोकी गई। तो अब माना जाए कि स्वामित्व के अधिकार के ये पहला चरण है। ये बिल्कुल पहला चरण है और बहुत जल्दी लीगल केस हम पूरा करेंगे और केस जीतेंगे। तो इसके बाद अगला लक्ष्य वजूखाने का सर्वे है। वजूखाने का सर्वे जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुना आपने, ये है स्थिति कि बिना आधार के मौखिक आदेश से बंद करा दिया गया। बहू अपर्णा यादव आप स्वागत कर रही हैं, करें कि इसमें दूसरे पक्ष से का कहीं अहित नहीं हो रहा है। हिंदुओं को उनका अधिकार मिल गया है जो वाजिब है, जायज है, ये तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। और अब परत दर परत कहानी खुल रही है। उधर क्या है कि इंतजामिया कमेटी वो पहुंची वहां पर सुप्रीम कोर्ट इस आदेश के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट जाइए, क्योंकि होता क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला करती है उसके अगेंस्ट अपील में आप हाई कोर्ट जाते हैं। लेकिन हाई कोर्ट जाने के बजाय मुस्लिम पक्ष पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और वहां से कहा गया कि हाई कोर्ट जाइए। देखते हैं, ये तो लीगल केस है, हर पक्ष को अधिकार है अपनी बात रखने का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि नवंबर 1993 में किस आधार पे, किसके आदेश से, कैसे तहखाने में पूजा पाठ बंद कराई गई थी। और जो व्यास जी तहखाना है, जो व्यास जी वहाँ पर पूजा पाठ किया करते थे, उनके ही रिश्तेदार हैं वो शैलेंद्र पाठक, वो इस मामले को लेकर के पिछले साल 2023 में गए थे कोर्ट में कि कम से कम जहाँ पूजा हो रही थी वहाँ पर तो अधिकार दिया जाए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए।